बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। मैं एक बहुत साधारण से परिवार से था। मेरे के पेन एंड पेपर पे लिखो और उसको पेन डाउन करके स्ट्रेटेजिली कर लो। नहीं रहना तो ठीक है ना, योर कॉल। ये आई लव माई सेल्फ। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते तो किसी से प्यार नहीं कर सकते आप। वेलकम एवरीवन इन रियल टॉक विद रीना। सो आज मैं रीना हूँ किसी के साथ जो हमारे मेलबर्न में सबके चहीते भैया हैं एंड हु इज़ ऑलवेज नाइस कोऑपरेटिव, हु रन्स अ वेरी गुड फ्लरिश्ड बिजनेस अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया। और वो जितना कि अपने काम को वैल्यू देते हैं उतना ही कम्युनिटी और उतने ही अपने परिवार को वैल्यू देते हुए नज़र आएंगे। सो वेलकम ऑन बोर्ड परमप्रीत सिंह राजपूत। वेलकम ऑन बोर्ड भैया। जी थैंक यू। वैसे मैं आपको भैया ही बोलूँगी, मैं आपको परम नहीं बोल सकती। सो मैं सबका जगत भैया ही हूँ। आई नो, तभी मैंने कहा कि हमारे प्यारे भैया। सो आप किस सन में ऑस्ट्रेलिया आए थे? 2003 में आया था। 2003 में जैसे ग्रेजुएशन ख़त्म हुई बस 3 में निकल पड़े। निकल पड़े। तो आप मतलब आपको भी था कि मुझे बाहर जाना है कुछ? नॉट एट ऑल। मैं एक मीन वाइल अपनी जब डिग्री कर रहा था बैचलर्स की, तो तभी मैं जॉब पे था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में एज एन एम्प्लॉय मैंने ज्वाइन कर चुका था। ये तो बस एक जैसे होता ना ट्रेंड होता उस टाइम, दोस्त चलो 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 मैं जा रहा हूँ अपना वीज़ा लगवाने, चलो तुम भी चलो यार देखते हैं अभी क्या चलते हैं। हाँ तो दिल्ली चले गए। दिल्ली जाके चलो एम्बेसी देखते हैं, यूके की एम्बेसी कैसी है ना। हाँ हाँ। तो वहाँ पे जैसे ही खड़े हुए 3 4 5 बंदे, तो डंडे बरसने शुरू हो गए अच्छा पुलिस की तरफ से, क्योंकि 9/11 का अटैक नया नया हुआ था अच्छा तब। ओके। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर तुम लोग अंदर जा रहे हो दैट्स फाइन, अदरवाइज तुम जो जितने भी सपोर्टिव हो भाई निकलो यहाँ से, क्योंकि एम्बेसी नॉट फीलिंग सेफ। मैंने भाई हम डंडे खाने नहीं आए। तो मैंने सड़क पार की तो सामने ऑस्ट्रेलिया की एक एम्बेसी एम्बेसी। थी, अच्छा। घुस गए भाई, टाइम पास करना था, क्या करें। हाँ तो उन्होंने बहुत वेलकम किया, पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो क्या। तो मैंने थोड़ा बताया कि मैं ये कर रहा हूँ और ये डिग्री मेरी कंप्लीट हो जाएगी। तो लॉन्ग टू शॉर्ट उन्होंने एक पूरा एक स्केड्यूल बना दिया मेरे को कि ये चीज़ें आप हमें अगर आप दे दोगे हाँ। वी कंसिडर यू एज ए स्टूडेंट वीज़ा। अच्छा, एम्बेसी में ही? एम्बेसी में ही। अरे वाह। और सीधा कोई ही एजेंट नहीं, नो कुछ एजेंट नहीं? नो नटन, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके। तो वहीं से बस वीज़ा लगाया और 1 महीने में वीज़ा, वाह विद इन अ 1 मंथ टाइम। वाह वाह। तो तो फिर आप चल दिए ऑस्ट्रेलिया के जहाज में। ऑस्ट्रेलिया के जहाज़ में। तो काफ़ी चीज़ें हुई वहाँ पे भी, मतलब जैसे डेट वाज माय फर्स्ट टाइम विजिट इन एयरपोर्ट। वो पालमपुर एयरपोर्ट था तब अच्छा, इंडियन इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इंदिरा भी गांधी एयरपोर्ट, नहीं हाँ नहीं नहीं पालम। नहीं बना ही नहीं था, वो हाँ छोटा सा हाँ हाँ एयरपोर्ट था। हाँ। तो पीछे से राजस्थान से फ्लाइट आ रही है, वो बंद हो गई और पता नहीं कुछ हो गया उसको, फिर उन्होंने लेट कर दिया। फिर मेरी फ़्लाइट जो मेलबर्न की मिस हो गई। तो सिडनी पहुंच गए। मतलब अच्छा, पहली बार सिडनी देखा भाई, क्या बात है। लैंडिंग हो रही है तो मतलब आसपास बोट मूवीज चल की रही है। तरह, हाँ। मतलब दैट वाज अ फैंटास्टिक। ऐसे लग रहा था कि फैंटेसी ऑस्ट्रेलिया जो है ना हाथ फैला के मेरे को वेलकम कर रहा था। वेलकम कर रहा था। मतलब ओके। वो जो कॉन्टेस्ट में आया था तो उनका कोई नेशनल एंथम था यहाँ का, और कुछ ऑस्ट्रेलिया के धरती के बारे में बता रहे थे। वो वीडियो मैंने आज तक दोबारा नहीं देखी। वो जैसे होता ना कि वो मेरे लिए हो रहा था मेरे सारा लिए हो कुछ रहा ऐसा। था। हाँ, तो ये कुछ हुआ। वो रास्ते में भी एक हंसी वाली बात हुई। लड़के थोड़े, आपको पता है जब फ्लाइट निकल जाती है तो सब एक दूसरे के साथ मतलब बोलते हैं यार क्या हो गया, कोई गुस्से में आता है, हाँ हाँ कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो वहाँ पे हम तीन तीन जन थे। अभी एक लड़का है मेरे कांटेक्ट में, तो एक नहीं है अभी। तो हम 3 जन थे, तो मतलब बैठे बातें कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा पंजाबियों की आदत है वो वर्बल्स जो हाँ, गालियाँ बोलते हैं। थोड़ी बहुत है ना। हाँ हाँ, तो गुस्से नॉट में इन हो अ रूड जाते वे। हैं। हाँ एक तो बात कर रहे थे। हाँ तो एक आया, वो कहता हाउ कैन आई हेल्प यू, वो चिंका था हाँ मतलब। तो है ना, मतलब हमने कहा यार अच्छा। तो हमने अपने अपनी वही भाषा में यूज़ करे, कहता भाजी बस करो।
कौन? ओ भाई, वो बंदा, उसके नाम पे लिखा है धर्मेंद्र सिंह। अच्छा, और मतलब उसका चेहरा आप बोल के बोलोगे भाई ये लग ही नहीं रहा ये नेशनैलिटी। चाइनीज़ हांगकांग में, है। ये हांगकांग में हुआ था। अच्छा। हाँ यार, बच-बच के बोलो यार, पता नहीं कौन-कौन क्या-क्या कर दिया। बिल्कुल। हाँ जी। सो जब आप यहाँ पर आए थे, एज़ अ स्टूडेंट आए, तो जी, कौन से कोर्स में आए थे आप? मैं मास्टर इन अकाउंटिंग में आया था। अकाउंटिंग में आए थे। तो जब आया फिर उस टाइम थिंग्स बहुत डिफरेंट थी। हुँ, मतलब मेरे को अभी भी याद है कि मैं एक ट्रेन में बैठा था। हुँ, तो एक अंकल जी थे, बहुत तीसरे डब्बे में बैठे थे। तो हुँ, और पगड़ी वाले बंदे बहुत कम थे, टू बी ओके। ऑनेस्ट, उस टाइम हुँ, में। वो आके इतनी जोर से जफ्फी डाली मेरे को, अच्छा। तो बड़े टाइम बाद अपना बंदा दिखा यार। तो ओह! मेरे को भी लगा यार कि अच्छा, बंदे कम ही लगता है अपने मेलबर्न तो में। मतलब वैल्यू ज़्यादा होने वाली वैली है। ज़्यादा होने वाली है। तो एक बूढ़ी औरत भी मिली यहाँ पे, वो हुँ, रिटायर्ड थी, मतलब ऑजी थी। हाँ, तो उसने मेरे को रोका कि एक्सक्यूज़ मी, आपने ये सिर पे जो बांधा है इसका कलर डिफरेंट है। मैंने एक दो देखे हैं हुँ, और तुम्हारा डिफरेंट है। तो ये क्या मतलब, तुम क्या डेज नाइट या टाइम के हिसाब से डालते हो या डालते वेदर के हैं। हिसाब से डालते हो? हाँ। मैं नहीं, मैं अपनी शर्ट से मैच करता हूँ। नहीं, नहीं। तो ये बताइए, फिर आपने जैसे अकाउंटिंग फिनिश, जब अकाउंटिंग कर भी रहे थे, तो आपको भी जैसे और स्टूडेंट लोग बच्चे हैं उनकी तरह जॉब्स करनी पड़ी होंगी? यस। पहले तो मैं एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आई एम नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। मैं एक सिल्वर बहुत साधारण से परिवार से था। मेरे पापा जॉब करते थे पुलिस में। और टू बी ऑनेस्ट, हम, मेरे डैड ने कभी ना तो करप्शन की ना करी। तो हमें वो रहना आता था। हुँ, फटे हुए बर्थ से भी सी के मैं उससे खुश रहता था। हुँ, मेरे को हैप्पी थी मैं जो भी था। मतलब हुँ, मेरे डैड ने जो हमें दिया, एक डैडी कमाने वाले थे, तो हमने जितना भी, मतलब मैं इस कंट्री में $500 ही लेके आया था। हुँ। दैट्स इट। और मेरे को कुछ नहीं था मेरे जेब में कि अगर मैं बोलूँ कि 500 निकल गया तो इसके बाद कुछ था, नहीं था मेरे पास कुछ। तो यही था बस। तो मैं बाकियों की तरह ही काम कर रहा था, मगर मेरे फोकस, विजन्स क्लियर थे। मेरे को करना था और बड़ा करना था। जब जब तुम ये सोच लो कि इस प्लॉट में बड़ी बिल्डिंग, 100 माले बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो उसके नीचे आप पिलर्स बड़े ही रखोगे। तो मैंने शुरू से ही बड़े रखने शुरू कर दिए थे बिल्डर्स। मैं छोटा सोचा ही नहीं था तब। मतलब ये नहीं कि मैं कुछ बड़ा बनूंगा, मतलब हाँ, ये करना है यार, आने वाले 10 टाइम में भी, 10 साल के कि बाद भी करना पड़ेगा। प्रॉपर प्लानिंग वो के आज साथ। ही कर दो। हुँ, हुँ, तो ये चीज़ थी मेरी कि मेरे को कल भी एक करना ही है, आज ही कर दो, हुँ, ख़त्म करो इसको, ये पहले प्लान ये करो। हुँ, तो वो चीज़ के हिसाब से चला था। टैक्सी चलाई मैंने आते ही। हुँ, टैक्सी को मैं हमेशा बोलता होता हूँ कि मेरी माँ बन के मेरे को पाला। हुँ। तो मेरी माँ की तरह मेरे को इसने मेरी टाइम में रखा। मेरे रख को ऊपर ऊपर वाले ने बड़ा साथ दिया। हाँ, थैंक यू ऊपर वाले का कि कुछ ऐसी जॉब नहीं की या कुछ ऐसी मेरे साथ नहीं हुई जो मैंने सुनी आज तक कि यार अच्छा ये हो गया, मतलब बंदे के जैसे पैसे मार दिए, ये कर दिया। तो ये ठीक था, ऊपर वाले की मेहरबानी थी। नहीं, तो फिर उसके बाद मतलब टैक्सी के बाद फिर आपने अपनी अकाउंटिंग फर्म मतलब तभी से शुरू कर दी थी या कैसे शुरू करी? अम, वो घर से ही शुरू की थी हमने, 1/63 पॉटर स्ट्रीट। ओके। अभी भी घर हमारे पास है, वो ऑफिस एज इट इज़ बना हुआ अच्छा, है। नो वन यूज़ इट, बट हमने उसको ऐसे सजा के रखा हुआ है कि ये मेरी शुरुआत थी। अच्छा। हाँ जी, वो अभी भी उसकी रिस्पेक्टफुल जगह वही है। वो वैसे ही पड़ा है, टेबल टूबल सब वैसे पड़े हैं। अच्छा। हमने छोड़ के रखा उसको। तो जब शुरुआत की थी तो अम, सो सबसे पहले, क्योंकि मैंने अब तक नाम नहीं लिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपके ना मुंह से सुनूं, तो आपका जो फर्म का नाम है वो कैसे रखा गया और क्या नाम है? ओके, प्रैक्टिस का नाम है केपीजी टैक्सेशन। केपीजी टैक्सेशन। टैक्सेशन, यस। और इसका फुल फॉर्म है, के मेरी बड़ी बेटी है खुशमीत, ओके। पी माई सेल्फ परमप्रीत, और जी गुरशरण मेरी वाइफ। वाइफ। तो इनिशियली व्हेन द प्रैक्टिस वाज स्टार्टेड, इट स्टार्टेड आफ्टर माय वाइफ। जो जब आए वो लैंड हुए 2019 में, 2009 में। हाँ। तो 8 में मेरी शादी हुई, 9 में वो आए।
तो हमने प्रैक्टिस का नाम रखा था P&G अकाउंटिंग सोल्यूशन, वो अभी भी ओके, है कंपनी। तो ओके, KPG टैक्सेशन इज़ अ ट्रेडिंग नेम। तो जब बेटी पैदा हुई 2010 में, तो अब इसका नाम फिर नामकरण कर दिया KPG नामकरण कर दिया टैक्सेशन। केपीजी टैक्सेशन। हाँ जी। तो तो लेकिन उससे पहले बीच में भाई आप क्या करते थे? सो आफ्टर आफ्टर फिनिश माय डिग्री, तो मैंने सोच लिया था, क्योंकि um, भगवान ने एक आप सबको एक सुमत बख्शी, आपके दिमाग बख्शा, तो आप उसका यूटिलाइज ज़रूर करो। मैं आपको सबको बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से। तो मैं जब खड़ा होता था तो एयरपोर्ट पे रैंक पे, तो मैं देखता था वहाँ कई बंदे थे जो सीरियसली इस कंट्री से आए थे जहाँ रोड्स भी नहीं थे, उनको पढ़ना भी नहीं आता था, लिखना भी नहीं आता था। कई अनएजुकेटेड, कई हाईली एजुकेटेड। मैं कहता था हम सब एक ही जैसे में। आई एम नॉट अ पार्ट, आई डोंट वांट अ पार्ट टू बी, मतलब इसको कंटिन्यू नहीं मैं करना चाहता, क्योंकि मैंने पढ़ाई कर चुका हूँ। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने स्ट्रेटजी लगानी शुरू की। मैंने पहले जॉब की थोड़ा टाइम, और जॉब का भी अभी मेरे को टाइम याद है कि इंटरव्यू हुई थी, तो उन्होंने बोला चलो आपको रखते हैं, विल ट्राई यू। हम्म, तो मैं फर्स्ट डे था मेरा, तो मेरा एक दिन पूरा उनकी लूज लेटर्स पढ़ने में सब बिजी हो गया। तो शाम को जब मैं गया, तो मैं अपना पूरा टेबल क्लीन करके प्रॉपरली सेटअप करके चला गया। तो बॉस के वाइफ आए, जब मैं जा रहा था, कहते ये बंदा कौन था? तो कहते अभी कल ही आया था। तो कहते इसको ज़रूर रखना, क्योंकि इसने अपना टेबल क्लीन किया है, और जॉब को जॉब समझ के आया था, प्रॉपर अपना सूट में आया था, और मतलब डिसिप्लिन पे आया था। बाकी वो बंदे थे वो जैकेट्स में, अपने ट्राउज़र दूसरे जीन्स में आए थे, हाँ, पर ये बंदा आया था जो प्रॉपर डेडिकेटेड से आया। तो हम्म, इसकी डेडिकेशन, वो हमेशा अभी भी आशीर्वाद देते हैं जब भी आते हैं। वो मेरे एक्स बॉस और उनके वाइफ हमेशा बोलते हैं कि वी आर सो प्राउड कि इस लड़के ने हमारे साथ काम किया। काम तो आई फील ब्लेसिंग्स वो पैसों से, वो बाकी चीज़ों से बहुत ऊपर है। तो वो चीज़ें हमेशा आपको गर्व देती हैं। तो अकाउंटिंग फिर टैक्सेशन में कैसे कन्वर्ट हुई, मैं एक शाम को गया था एक ऑफिस में, हमें घर लेना था दोनों। ऑफ कोर्स जब पीआर हो गई, शादी हो गई, तो घर घर इज़ द लेना है। नेक्स्ट थिंग। हाँ, तो जैसे ही घर के लिए हम बैठे, तो मैं थोड़ा वॉशरूम गया था बात, तो जो उस पूरे ऑफिस के जो थे वो हेड बोले ये बंदा कौन था? और कहते ये मेरा हस्बैंड है, और व्हाट ही डूइंग, ही इज़ अकाउंटेंट। अच्छा इसको बोलना अब आप आए। तो मैं उनके ऑफिस पे, हाँ जी आपको बुलाया, तो उन्होंने अपनी चेयर ऑफ़र कर दी। अच्छा, ये आप चेयर पर, ये टेबल आप यहाँ पे काम करो, बैठो। मैं ये भी डिज़र्व नहीं कर सकता, मैं अर्न नहीं किया मैंने इस टेबल को और इस चेयर को अर्न नहीं किया। आप अच्छे लगते हो, मैं इस तरफ ठीक हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर आप शाम को क्या करते हो 5 बजे के बाद? मैंने कहा जॉब के बाद कुछ नहीं। तो कहते आप हमारे साथ टैक्सेशन का काम करना पसंद करोगे? तो हाँ जी बिल्कुल, वेलकम। तो मैंने ना नहीं की। कहते जो कमाएंगे वो आधा आधा, अच्छा, क्लाइंट भी मेरे, सब कुछ मेरा, ज्ञान भी मैं ही दूंगा। तो अभी भी मेरा फर्स्ट क्लाइंट मेरे को याद है उस ऑफ जॉब में। अभी वो ही इज़ अ वेल स्टेब्लिश्ड, उनके काफ़ी कॉलेजेस हैं, तो अभी भी बात होती थी कभी कभी। तो मतलब वो दैट वाज अ फर्स्ट क्लाइंट। हम बैठे हैं, अकाउंटिंग का उनका टैक्स, मेरे को कुछ नहीं आता था सॉफ्टवेयर में, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं थी। तो हम्म, मैंने मगर हिम्मत नहीं हारी, वहाँ पे बैठ के मैंने कुछ ना कुछ करके उनका टैक्स रिटर्न कर दिया। कर दिया। तो वो जो मेरे वो बॉस थे, वो शाम को तो ड्रिंक के शौकीन थे। तो वो अपना ग्लास एक उल्टा करके वो गोल्फ बना लेते थे और ड्रिंक करते थे, और मेरे को वहीं से टैक्स देते थे कि मतलब आप कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें, वो टैक्स ऑफिस में लगे रहे थे। अच्छा, तो इतने लूप होल्स उन्होंने बताए जो आई थिंक आम अकाउंटेंट को नहीं पता। नहीं पता होंगे। हाँ जी। तो फिर उसके बाद आप आपकी वाइफ आई, फिर टैक्सेशन ऑफिस आपने शुरू करा। तो फिर जब आपने घर से गेराज से शुरू करा, हाँ जी। ठीक है ना, तो गेराज से यहाँ की जर्नी, ओपनिंग सो मेनी ऑफिसेस हाँ जी। अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया, जी। दैट इज़ अ ह्यूज, हाँ जी। मतलब उसका जो अगर मैं ग्राफ देखूँ तो इट्स ह्यूज, राइट? हाँ जी। और भगवान करे आप और ऊपर जाओ, है ना? हाँ जी। बट
उसको करने के लिए मतलब कई बार क्या होता है जब हम काम शुरू करते हैं तो हम ना बहुत डरते हैं ना कहते हैं, लेकिन कहते हैं बिजनेस करना हो तो डर से आगे बढ़ना ही पड़ता हाँ है जी। ना, बिजनेस का नाम ही रिस्क है। हाँ जी। तो ये रिस्क जो आपने लिए अलग अलग ऑफिसेस खोलने के लिए, तो कैसे क्या स्ट्रैटेजीज या क्या आपने सोचा जिससे आपको हिम्मत मिलती रही, आप करते रहे? अम, मैंने घर से इसलिए स्टार्ट किया था कि मेरे पास कोई क्लाइंट ही नहीं था, ज़ीरो हम्म। था। हम्म। तो अब स्टार्ट करना है तो भाई अननेसेसरी रेंट नहीं डालना चाहता, कुछ डालना चाहिए। ज्ञान है मगर काम नहीं है, हम्म। क्लाइंट नहीं है। तो मैंने फिर स्टार्ट किया घर से। आई थैंक्स टू माय वाइफ। तब वो प्रेग्नेंट थे, पहली बेटी मेरी आने वाली थी। हम्म। तो उन्होंने प्रेगनेंसी में भी मेरा हेल्प की, मेरे साथ मेरे डेस्क लगवाए। जो धूल है, जो छोटी मोटी गंदगी है वो साफ़ की वहाँ से, गैराज से। और मेरा ना फोकस होता था, जैसे मैंने 9 स्टार्ट किया तो मैं कपड़े पूरे सूट में जाता था अपने ही गैराज में। अच्छा। ये मतलब आई एम गोइंग इन माय ऑफिस। ऑफिस। और फोकस था कि जो भी मेरा क्लाइंट आज भी मेरा फोकस यही होता है कि जो भी मेरा क्लाइंट आया है, अगर ये यहाँ से इंक्रीज करके ऊपर चला गया तो मेरी फीस बढ़ेगी बढ़ेगी। बड़ी। हाँ। अगर वो लेट्स से $100 वाला क्लाइंट है, अगर मैं उसको मिलियन में डाल दूँ तो मेरी फीस तो आएगी आएगी उसके ऊपर। बिल्कुल। तो मैं उसको उस हिसाब से टैकल करना शुरू करता हूँ। हम्म। हर बार मेरे को क्वेश्चन किया जाता है, भाई व्हाट इज़ अ गुड बिजनेस। तो आई ऑलवेज आंसर कि ये तुम्हारे अंदर लगा हुआ है ये चीज़। आई मीन व्हाट यू आर, यू नो अबाउट योर सेल्फ। यस। यू आर अ गुड मैकेनिक, देन आप मैकेनिक का काम ही कर सकते हो, आप अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते। हाँ। अगर आप गाना गा रहे हो, गाने में वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो आप कुछ और कर ही नहीं सकते। कर ही तो नहीं सकते। आपके अंदर ऊपर वाले ने दिया हुआ, खुद को पहले इंट्रोड्यूस करो कि क्या हो तुम, और फिर उसके अंदर उसको फोकस करो विद अ फोकस। अगर तुम वो कहते हैं ना, अगर सस्टेनेबिलिटी रहेगी ना तो फिर तुम सक्सेसफुल ऑटोमेटिकली हो जाओगे। तो ये मेरा फोकस था कि जितने भी क्लाइंट है बेस्ट सर्विस दो इनको, इनको पूरी डीपली समझाओ। हालांकि ज़रूरत नहीं थी, मतलब कई कई बार मैडम भी बोल देते थे, यार तुम ज़्यादा नहीं समझा रहे हो। मतलब दे डोंट नीड इट, ये हाँ। दे कम हेयर टू जस्ट फॉर। और सबसे बड़ी बात, मैंने अपनी काम में कभी भी बदनीति नहीं की, या ये बोलो कि बेईमानी नहीं की मैंने। बेईमानी कैसे, मैं भी किस्सा मेरे को याद है। मैं गैराज में बैठा था तो एक बंदा आया, उसके हाथ कांप रहे थे। तो अच्छा। ही सेड कि भैया ये ऑडिट आ गया, ऑडिट आ गया। तो मैंने लेटर पढ़ी वो पूरी, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इट गोना कॉस्ट यू 150। सर कितने बोले आपने? $150। भैया ये पकड़ो। तो वहीं एक बंदा और बैठा था, तो वो चला गया पैसे दे के। कहता आप बेवकूफ़ थे, अगर आप $9,000 भी मांगते ना इससे तो तो मैं आज वो देता। देता। हाँ। मैंने कहा मेरा काम नहीं था इतना, मेरा काम इतना ही था, और मेरे इतने काम के इतने ही लगने थे, और मैं इतने में खुश हूँ। हाँ यार पता नहीं तुम लोग कैसे हो। अभी वो बात कर ही रहा था कि 15 मिनट में उसकी वाइफ का फ़ोन आ गया, सेम लेटर उसको आ गई ऑडिट की। अच्छा ले तो अब मैंने कहा अब बताओ 9 लूँ न- कि 150 लूँ। हाँ। तो मैं बिल्कुल। दैट वाज अ क्विक कर्मा। तो ये चीज़ें जो है ना, मतलब छोटी 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 आपके, अगेन आपका किरदार ही आपको जस्टिफाइड करता है। आपका व्यवहार ही आपका परिचय है। क्या व्यवहार कर रहे हो आप, हम्म। क्या काम कर रहे हो, किस नियत से कर रहे हो। बदनीत होगे आज कर लोगे किसी के साथ चोरी चकारी, मगर चोरों के घर नहीं कभी बनते। बिल्कुल। एक ना एक दिन वो निकलता ही है कहीं ना निकले कहीं हैं से। जी। हाँ। बाकी ऊपर वाला जानता है, हर एक चीज़ जो मैंने की, जो मैं कर रहा हूँ, मेरे को होता है कि सबका भला हो, कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को। मतलब तो आपकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं? ब्रांचेस स्टार्ट विद द डेनिनोंग हेड ऑफिस है, पैकनम में है, ऑफिसर में है, डेरीमेट में डेरी है, मठ में। मेल्टन में है, जिलोंग में है, क्रेगिवन में है, साउथ मोरंग में है। ये तो मेलबर्न भी हो गई। हाँ। उसके बाद हमारी होबार्ट टेस्मेनिया में है, सिडनी में ब्लैक टाउन, न्यू साउथ वेल में डबो में है, और आने वाले ब्रांचेस एक ब्रिस्बेन में भी है। सॉरी वो भूल जाती है मुझको, हाँ हमेशा जी। कम जाता हूँ। तो ब्रिस्बेन में है, और आने वाली एडिलेड और पर्थ में
Awesome. जी So how do you manage that much of staff and इतना traveling भी होता होगा and आपके recently बेटा भी हुआ है after 2 girls, जी right? तो आपकी वाइफ भी उनमें बच्चों में बिजी रहती होंगी, जी 3 बच्चे संभालने इस कंट्री में कोई आसान बात नहीं है. जी तो how do you manage? अम, इसके लिए ना एक स्ट्रेटजी जैसे हायरार्की बनानी पड़ती है आपको। तो मेरी स्ट्रेटजी ये होती है कि जैसे एम्प्लॉई आया बंदा, अगर वो सही बंदा है तो उसको शार्प करो, तराशो उसको और उसको इस लेवल तक ले आओ कि वो मैनेज कर सके एक ऑफिस। उसके बाद उसको कुछ स्टाफ दे दो और वो एक ऑफिस जो है प्रॉपर संभाल मैनेज सके, करें. मैनेज सके। तो और हम लोग जो है ऊपर से सारा बिजनेस लुक आफ्टर कर सकें। तो फाइनल जो है कि मैं फाइल जो रिव्यू करके लॉन्च कर सकूं, तो ऐसे कुछ स्ट्रेटजीज हमने बनाई हैं। और टेक्नोलॉजी एंड एक्सपीरियंस दोनों का मिश्रण करके ये कुछ किया है। तो हमें कोशिश होती है कि भाई क्लाइंट को कम परेशान करें और विद अ गुड सर्विस आप उसको क्विकली जितना दे सकते हो दो। सो ऐसा भी हुआ होगा कि कभी कोई चीज़ गलत फेलियर्स भी आए होंगे कभी या कोई प्रॉब्लम आ गई हो एकदम से कहीं पे, तो हाउ डू यू मैनेज इन दैट, मतलब उस सिचुएशन में आप कैसे अपने आप को संभालते हो और कैसे सिचुएशन को संभालते हो? सबसे पहले जो जो ये वक्त होता है ना, जो जैसे जो टफ जिसको आप रफ रफ फेस बोलते हैं, हाँ. दैट इज़ अ वेरी गुड लेसन फॉर यू। अगर आप इसको पॉजिटिवली लेके चलो, नेगेटिव यार बहुत टाइम भगवान ने अच्छा नहीं किया, भगवान तो सब कुछ ही कर रहा है। आपको ये देखना है कि उसको कैसे फेस कर रहे हो आप लोग। सो सबसे पहले काम योर सेल्फ। अगर आप पैनिक हो गए तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो काम योर सेल्फ, रिलैक्स। अब तो हो गया, अब तो यू टर्न नहीं मर सकता, होगा नहीं होगा, किया होता ना किया होता, वो डन, वो पार्ट आप कर चुके हो। उसके ऊपर होने से अच्छा है अब क्या रह गया वो देखो। अगर बंदूक नहीं है तो डंडा है तो डंडे से लड़ लो, डंडा नहीं है तो चप्पल है तो चप्पल से लड़ लो। ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ करो, मतलब हाँ. रादर देन देखो जाना हर एक ने है, हाँ. ये सच है। कोई बोल ही नहीं सकता कि मैं रहूँ। ठीक है, कोई 10 साल 15 साल आगे निकल जाएगा, कोई 10 साल पहले। तो ये द क्वेश्चन इज आप क्या कर रहे हो, वे यू स्टैंडिंग योर सेल्फ। तो वो ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मुसीबत आई है पहले ये देखो कि इससे निकलना कैसे है, और निकलते निकलते वो फेस लर्न कर लो, हाँ. वो फेस लर्न कर लो। बस वो लर्निंग जो है ना, वो आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस दे देगी कि बाकियों का भी भला कर सकते हो। सो जैसे आपके घर में बच्चे हैं, राइट, फैमिली और बिजनेस संभालना एक साथ बहुत मुश्किल हो जाता है, जी राइट? तो एंड आई एम श्योर रेनू का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें, ठीक है ना? आई कैन सी कि 3 बच्चों के साथ कैसे आप वर्क फोकस्ड रहते हो, बट साथ में साथ आपको फैमिली को भी बैलेंस करना होता होगा. इज़ इट टू हार्ड? बिकॉज लोग स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ में कि यार मैं क्या करूँ, मैं परिवार भी देखूँ, मैं बिकॉज आप कितना भी काम पे फोकस हो लो पर फैमिली को टाइम देना ही पड़ता है. तो जी आप कर पाते हो इतने ऑफिस के साथ? हाँ जी, मैं इट इज़ अ वेरी टफ थिंग टू बी ऑनेस्ट, जो कि परिवार को खुद का टाइम होता है, आपको खुद का टाइम चाहिए, बिजनेस को, बिजनेस इज़ ऑल्सो योर किड। अगर मैं बोलूँ कि 3 बच्चे और चौथा बिजनेस जो है मेरा वो बच्चा है, हाँ, तो वो भी एक बच्चा है, उसको भी टाइम देना पड़ता देना है, पड़ता उसको भी सब कुछ देना पड़ता है। तो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप हर एक चीज़ का टाइम रख लो। एग्जाम्पल मैं अभी अपने दिन की शुरुआत की बताता हूँ कि कैसे मैंने मैनेज किया। तो आई नीड अ 1 और 2 घंटे मेरे को खुद के चाहिए, जो मैं अपने आप से बात कर सकूँ, मैं अपना हाल पूछ सकूँ। तो व्हाट आई डज, मेरे को पता पूरा दिन टाइम नहीं लगेगा, और शाम को बच्चों का टाइम है, टाइम नहीं। मैं अपनी स्टार्टिंग शुरुआत 3:45 AM पे करता हूँ, इन द मॉर्निंग। 3:45 AM? हाँ जी, 3:45 में करता हूँ। मैं उठता हूँ, थोड़ा कॉफ़ी सुबह लेनी और सब कुछ करके अभी भी आप देख लेना कि मैं स्टोरी डाल देता हूँ 4:30 टू मोटिवेट द अदर्स कि यार कर लो तुम भी, कोई दिक्कत नहीं। वाह. तो तो 4 से लेके 6 सवा 6 तक मैं जिम मारता हूँ अपना। तो जिम में ज़रूरी नहीं कि तुम कुछ हैवी लिफ्टिंग करो,
कुछ रनिंग भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो वो चीज़ें करके फिर बाद में दिन की पूरे ऑफिस की देखना, और ऑफिस के बाद एक टाइम रखा कि कट ऑफ, दैट्स इट, इसके बाद बच्चे। तो ये कुछ मैंने रूल्स बना रखे अपने, बना रखे हैं, तो मैं खुद नहीं उसको क्रॉस करता। क्रॉस करते हैं। नहीं नहीं, बहुत मतलब मैं हेड्स ऑफ टू यू कि आप मतलब इतना सब मैनेज करते हो। बट उसके साथ along with that, you know, Parampreet Singh Rajput and along with KPG Taxation, कम्युनिटी के लिए भी कितना करते हैं, यू नो, आई हैव सीन। तो आप कम्युनिटी के लिए भी इतना डेडिकेटेड रहते हो हर वक्त, मतलब हैट्स ऑफ टू यू फॉर डूइंग दिस। हाँ इट जी, इट इज़ नॉट इजी। कम्युनिटी के मैं देना दे नहीं सकता, क्योंकि जो इन्होंने दिया है मेरे को, अगर आज एक केपीजी टैक्सेशन मुकाम पे है, अगर आज आप परम को जानते हो, दैट इज़ बिकॉज ऑफ यू। ये मेरा एक झगड़ा हुआ था, वेल नोन पर्सनैलिटी ना मेलबर्न, मैं नाम नहीं लूँगा, अभी नहीं है वो इस दुनिया में, मगर एक बार खड़े थे हम एयरपोर्ट में, तो मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्हें बोला ये स्टूडेंट देखो क्या करते हैं, गए थे, ये है वो है। मैं जी आपको उनका नाम बोल के साहब बोलते हैं ना, हाँ, तो यही लोग बोलते हैं, बोलते हैं। गोरे लोग नहीं साहब बोलते आपको, हाँ, यही बोलते हैं। आप अगर साहब बने हो तो इन्हों के कारण बने हो, ये हैं तो आप हो, तो exactly. इनकी रिस्पेक्ट करना शुरू करो। आप रिस्पेक्ट करोगे तो ये अपने सिर पे रखेंगे आपको, कोई डर नहीं है किसी को, कोई भूखा नहीं मरा घर से। तो वो चीज़ मैं हमेशा दिमाग में रखता हूँ कि मेरी कम्युनिटी ने ही मेरे को उठा के लेके आई यहाँ पे, देखिए, मेरी औकात नहीं थी ये मेरे खुद के बहन भाई, ये मेरे ही भतीजे, मेरे बच्चियाँ हैं जो जिन्होंने मेरे को यहाँ तक लेके आए कि मैं आज खड़ा हूँ और आप मेरे साथ हो। एब्सोल्युटली नहीं। वेल, कहा जाता है कि आप जितनी ऊंचाई पे पहुंचो, लेकिन उसी के साथ आपको डाउन टू अर्थ भी रहना पड़ता है, ताकि यू नो आप उस ऊंचाई को वाइजली एक्सेप्ट करके उसके साथ चल सको, जी यू नो, अदरवाइज डाउनफॉल बहुत दूर नहीं होता है ना। तो जैसे मैंने देखा कि आप सिख मोटरसाइकिल क्लब चलाते हैं, हाँ राइट? जी। और आप बहुत शौकीन हैं, मेरे ख्याल से 5वां बच्चा आपका वो है ना। तो आप वो कैसे शुरुआत हुई? शुरुआत 2013 में हुई थी। मेरे को शौक तो शुरू से था, मैंने इंडिया में मैं बहुत घूमा हूँ बाइक पे, हाँ, तो यहाँ पे भी था यार, क्या कर क्या रहे हैं यार, मशीन ही बन के बैठ गए। हाँ, मंडे टू फ्राइडे काम कर लो, सो जाओ, खा लो पी लो, बस। यार कोई है ही नहीं कि मतलब एक आइडेंटिफिकेशन भी लेके आनी थी कि भाई थोड़ी हम लोगों की भी आइडेंटिफिकेशन आए, और प्लस एक इन्जॉयमेंट हो, एक ब्रदरहुड हो। हाँ, जैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो हम हंस खेल लेते हैं, दो चार बातें कर लेते हैं, तो उससे क्या कि हर एक बंदा रिफ़्रेश हो जाता है। हाँ, तो एक फिर मैंने फाउंड किया उसको 2013 में, सिख मोटरसाइकिल क्लब। तो दैट वाज अ स्टार्ट। आज की डेट में अपने बहुत पंजाबी हैं जो जुड़े हैं क्लब के साथ, और वो वी आर ऑल प्राउडली, क्योंकि बाकियों भी बहुत ज़्यादा हमें करते हैं वेलकम, दूसरे क्लब्स भी। हाँ, तो एक एक बाउंडेशन बन गया, क्योंकि कम्युनिटी को भी दरवाजे खोलने की ज़रूरत है। हाँ, अगर हम दरवाजे नहीं खोलेंगे, बाकी नहीं अंदर आएंगे, जब हाँ, हम उनको नॉलेज नहीं देंगे हु वी आर, हमारी बैकग्राउंड क्या है, तो हम एक कबीले की तरह अंदर ही रह गए। हम्म, हम्म, तो हमें बढ़ना है, और वी आर प्राउडली कि हम लोग सब जगह अभी वेल नोन जाने जा रहे हैं, इज्जत के साथ नाम लेते हैं, क्योंकि आप सबका हार्ड वर्क है उसके पीछे। बहुत सारी स्टोरीज हैं जिन्होंने आज की डेट में आसान कर दिया है काम। डेफिनेटली। तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग एवरी वीकेंड मिलते हो या कैसे? मतलब जो बाइकर्स गैंग चलता है प्राउडली इट्स रोड पे, सब इट्स कहते हैं बाइकर्स आ गए, साइड हो जाओ। हाँ, नहीं, ये तो अच्छे वाले बाइकर्स हैं, गैंग नहीं है। तो हम लोग क्या है कि हम महीने में एक हमने ऑफिशियल राइड रखी है, अच्छा, तो वो कोई भी डिज़ाइन कर सकता है हमारे क्लब में से। जैसे किसी ने बोला मेरे को पता भैया ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया है एक्सप्लोर करने वाली, तो आप चलो। हाँ, तो एक तो वो राइड्स होती हैं, एक लॉन्ग राइड्स होती हैं। लॉन्ग राइड्स में जैसे हमने किलोमीटर्स पूरे करने होते हैं, जिसमें हाँ, अर्निंग होती है। अब जैसे लास्ट राइड हमने यहाँ से वाया लेक एंट्रेंस कैनबरा गए थे, और हाँ, कैनबरा से वापस मेलबर्न में आए। तो इट सेल्फ इज़ अ किलोमीटर्स कि कितने दिन में तुमने किलोमीटर करने हैं।
प्लस हमने एक साल में एक वैसाखी राइड भी करते हैं, हाँ, आई सॉ हाँ, दैट। टू डेडिकेटेड टू द वैसाखी। तो दीज आर द थिंग्स कि बोर ना हो यार, कॉफ़ी भी देते हो आप लोग, कॉफ़ी कॉफ़ी पी वैन लेते हैं। लगाते हो एंड हाँ, ऑल। उसमें जो हमने स्पेशल चीज़ की है कि भाई चीज़ अपनी अपनी ले लो, हाँ, बैठ के इकट्ठे खा लो। खा लो। तो हाँ, मतलब झगड़ा ना हो किसी का, हाँ। कि ये ना बोले पिछली बार तूने 2 कॉफ़ी दी थी, मैं 1 कॉफ़ी दी है। तो मतलब दीज ये हाँ, कि लड़ाई पीस झगड़ा बना रहे और बना जुड़े रहे। जुड़े रहें। हाँ जी। हाँ, डेफिनेटली। तो आपके, लेकिन आपके सारे बाइकर गैंग, मतलब सॉरी गैंग कह रही हूँ, पर बाइकर जो ग्रुप है आपका, जी। उसमें सारे लड़के लड़के हैं, राइट? हाँ जी। तो उसमें लड़कियां भी आनी चाहिए। वो आप जैसी बहनें बैठी हैं, इनिशिएटिव लेने चाहिए। हमने तो रेनू जी को भी बोला था, वो अभी, बिल्कुल, रेनू होनी चाहिए हाँ, उसमें। तो फिर उन्होंने लाइसेंस का किया था, टेस्ट हाँ, किया अभी तो, मगर फिर उसके बाद मतलब मेरा बेटा बच्चे आदि हो आ गए। गया, तो हाँ, नहीं आगे कंटिन्यू कर सके। हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट है सब, जितनी भी अपनी लड़कियां हैं हमारे कम्युनिटी की, भाई कम फॉरवर्ड, आप भी आओगे तो आपको देख के बाकी भी आएंगे। बाकी भी आएंगे हाँ जी। डेफिनेटली। नहीं नहीं, काफ़ी लड़कियां जो बाइक चलाती हैं, जी। पर लेकिन ये है कि करेज नहीं करती आने का। हाँ जी। स्पेशली लड़कों के ग्रुप में कई बारी हेजिटेट कर जाती हैं। जी। बट आई एम श्योर आप तो जगत भैया हो, तो हाँ। आपके साथ तो सब हाँ सेफ ही जी। महसूस नहीं, करेंगे। हम सब जैसे ना एक एक ऑरा होता है ना, जैसे हाँ, कि एक जैसे पगड़ी बांधने वाला बंदा, दाढ़ी वाला भी, हाँ ये बंदा सेफ है। हाँ, मैं बाकियों को कुछ नहीं ऐसा बोल रहा, मगर एक 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 चीज़ बनी होती है, तो हाँ, हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने भी अपने बहन भाई हैं सब हमारे साथ फ्रेंडली रहें। हाँ। और आई एम द वन जो सबसे बच्चों की तरह भी बात कर लेता हूँ, बड़ों की तरह बात कर लेता हूँ, तो मेरे को ये होता है कि यार सब कंफर्टेबल जोन में रहें, तो इजी गोइंग में सारे आए बेसिकली। डेफिनेटली। सो अब इसको आप और आगे, मतलब कुछ है जो आप इस जो सिख मोटरसाइकिल क्लब है आपका, उसको और आगे बढ़ाना चाहते हो? कुछ है आपके हाँ जी। थॉट्स? तो अभी एक तो पार्लियामेंट में रीड हो चुका है बिल, न्यू साउथ वेल की पार्लियामेंट में। ओके। हाँ जी, कि जो एग्जाम्शन है हेलमेट की वो मिले। ओके। हाँ, और अभी विक्टोरिया की हम कोशिश कर रहे हैं कि अम, जारी है इसके ऊपर, हाँ, थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। कम्युनिटी को भी रिक्वेस्ट है कि वो जितना जानते हैं भाई आप हेल्प करो ज़रूर। हाँ, इट्स फॉर एवरीवन, नॉट फॉर अस। हाँ, आप सबके लिए है। तो ये चीज़ एग्जाम्शन के लिए काम चल रहा है, तो हाँ। इस क्लब को एक ये लेवल लेके जा रहे हैं। और एक मेरा ड्रीम है, मतलब हम बाइक्स के ऊपर इंडिया जाएं, मतलब सिल्क रूट के थ्रू आप जा सकते हो, जैसे ओके। यहाँ से एंटी, और एंटी से आगे बाय फेरी आप इंडोनेशिया, देन आगे आगे ये तो आइलैंड्स। बहुत ऑसम होगा। हाँ इट जी। विल बी ह्यूज। हाँ जी, अभी होमवर्क चल रहा है इसके ऊपर पूरा। ओके। जल्दी अनाउंस करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि आप पार्ट बनो तो यू आर वेलकम। एब्सोल्युटली। तो अगर किसी ने आपके क्लब का मेंबर बनना है तो व्हाट डू दे डू? वेरी इजी, हैव अ बाइक एंड लॉट ऑफ पैशन, ओके। नथिंग एल्स। ग्रेट, हाँ जी, तो ग्रेट। आप किस रेस से हो, कहाँ से हो, वो कोई मतलब नहीं रखता, हम सब एक हैं और एक ही फैमिली से बनते हैं। और और हम अगर इकट्ठे होके अपनी लाइफ एंजॉय करें अपनी फैमिलीज़ के साथ, हम फैमिली के साथ भी कभी कभी इसको करते हैं, इस ग्रुप को, कि फैमिलीज कारों पे आ जाते हैं, हम बाइक्स पे जाते हैं। ओके। हाँ, जैसे एडिलेड गेम्स में ऐसे ही हुआ था, तो हाँ, हाँ। फैमिली साथ थी हमारे। ओके। हाँ जी, बच्चे साथ थे, फैमिली साथ थी, तो इससे इंजॉयमेंट और डबल हो जाती है। ओके, हाँ दैट्स जी। ग्रेट। तो जैसे आप सिख हो, राइट? जी। आप अपने घर में बच्चों को कैसे अपना कल्चर सिखाते हो? क्या करते हो जिससे आपके बच्चों में यहाँ रहते हुए भी आपका कल्चर जिंदा रहे? सिंपल है, जो प्रिंसिपल्स हैं जो हमें सिखाते हैं कि सबका भला मांगना, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि शरबत का भला, और दूसरा वंड खा के शकना, मतलब सबके साथ बांट के खाना, और सबसे प्यार से रहना। तो ये चीज़ें मेरी बच्चियां जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहब जी की उन्होंने अपनी बुक्स रखी हुई हैं। अच्छा, हाँ जी, वो इंग्लिश में पढ़ती हैं उनको। अच्छा। हाँ जी, वो उनको हमने सिखाया है कि शाम को बाबा जी के रूम पे जाके चाहे 2 पेज ही पढ़ो, हाँ, पढ़ना नहीं है, उसको समझना भी है, तो वो अर्थ के साथ उसको
समझते पढ़ती हैं हैं। कि ओके। प्रिंसिपल्स क्या है। दीज आर द प्रिंसिपल हाउ टू लिव द जिंदगी। हाँ बोलते हैं ना कि पाने च रहना, हाँ तो व्हाट दैट मीन, पाना मतलब जरूरी नहीं है कि कोई हम बुरे को या अच्छे को भला मन, मतलब दैट दैट इज़ द लाइफ। रोक सकते नहीं हम लोग, हमारे गुरु नहीं रोक सके उस चीज़ को। पता था उनको क्या हो रहा है क्या होगा, तो हम लोग क्या है, हम कुछ भी नहीं है। हम्म, तो जो है वो थैंक यू करो, जो दे दिया वो भी थैंक यू है। ठीक है ना, तो ये चीज़ से आपको ग्रेटिट्यूड बाकियों के साथ आएगा कि मतलब ग्रेटिट्यूड में रहोगे आप। जब आप वो चीज़ में आ जाओगे ना, तो फिर सभी अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे, नफ़रत के लिए कोई भी नहीं बचेगा। डेफिनेटली। तो बच्चों के लिए इजी होता है फॉलो करना इन चीज़ों को? बच्चे हैं छोटे छोटे, अभी अभी वो लेवल नहीं है उनका, नहीं है उनका, मगर ठीक है उनको। अभी थोड़ा ज़बरदस्ती बिठाना अभी पड़ता तो होगा। छोटा ही वो, जब दरवाजे पे जाता ना, वाह वाह करता वो अच्छा। जाता है तो मतलब चलो इतना ही बड़ा है कि मतलब जाता तो है ना बड़ी। जाता तो है, हाँ तो डेफिनेटली। हाँ, तो जैसे भैया आप यहाँ आए थे जब ऑस्ट्रेलिया में ना, जी जैसे बहुत लोग हैं जो यहाँ आके अपने जो बाल हैं वो कटवा लेते हैं, हाँ जी राइट, है ना? हाँ जी हाँ जी तो जी। क्या आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई मतलब या कोई चैलेंजेस ऐसे नहीं हुए कि आपको लगा कि यार मैं ऐसा कर लेता हूँ? मतलब बहुत लोग करवाते हैं यहाँ हाँ जी हाँ आके। जी हाँ जी। बड़ी बार आया था, एक स्पेशली मेरे को ये रफ टाइम आया था जब ग्रेजुएशन हो, मास्टर्स हो चुकी थी और जॉब ढूंढने जाते थे। वो कहते, मेरे को अभी भी याद है वो, एक बंदा मिला था मेरे को, वो रिज्यूमे डिज़ाइन करता था बंदा। तो ही सेड योर नेम इज़ अ प्रॉब्लम परम। आई सेड व्हाट हैपन, कहता यू जस्ट रिमूव द सिंग फ्रॉम योर नेम। ओह। Might be क्योंकि with the sing they think you have a turban and you have a beard and mustache and they might be not calling you for an interview. हाँ यार, जिस बंदे को मेरे नाम से नफरत है, मतलब मेरी अपीयरेंस से तो जब मैं इंटरव्यू के लिए जाऊँगा तब मेरे सिर पे पगड़ी होगी, तो फिर क्या देन हुआ? व्हाट। हाँ। सर, जो देगा ऊपर वाला ठीक है, अगर धक्के लिखे तो धक्के ही खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर अपनी तो पहचान नहीं मिटाई। पहचान नहीं मिटाएंगे, तो हम पहचान के साथ ही आए हैं, पहचान के साथ ही जाएंगे। डेफिनेटली, नहीं, वेरी प्राउड ऑफ यू। तो भैया जैसे इतने अकाउंटेंट्स हैं मार्केट में, जी, व्हाई इज केपीजी टैक्सेशन डिफरेंट देन देम? राज की बात है। इस राज के थोड़े थोड़े हाँ, पन्ने खोलिए तो प्लीज। मैं अभी भी हमारे कोलीग्स हैं, मतलब हम फैमिली समझते हैं, बाकी अकाउंटेंट्स भी जो हैं, हाँ, तो बात सब होती अपनी रहती है। रोजी क्या रोटी कहते कमा रहे भाई, हैं। तुम ये बताओ, तुम ये सब कुछ करते कैसे हो सर? हाँ। मैं ना सुबह एक चिमचा चमनप्राश का खाता हूँ, उससे होता है। मैं भी कल से च्यवनप्राश खाऊंगी सुबह चमनप्राश खाना। सुबह। तो अब हम थोड़ा क्या है कि फोकस करते हैं क्लाइंट को जब सुनते हैं ना। अब यूजुअली क्या होता है, एक क्लाइंट आया, टैक्स रिटर्न करना, यूनिफॉर्म लॉन्ड्री, $100, ख़त्म कहानी। दैट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर। हम्म। अगर तुम बातों बातों में उससे पूछोगे, बातों बातों में पता लगेगा कि वो चाहता क्या है या चाहती क्या है, हम्म। वो क्या बनना चाहती है। उसको थोड़ा सा मोटिव करना, पुश करना, तुम ये करके देख लो। हम्म। ये एग्जांपल मैं प्राउडली बोलूँगा कि हमारे जैसे दुबई ज्वेलर्स वाले हैं, हम्म। तो ये कमिंग यार, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मैं कहा तुम्हारा बैकग्राउंड ही ज्वेलर्स का है यार, हम्म। मैं सारी उम्र ये कुछ देखा है, व्हाई डोंट यू ट्राई। हाँ। नहीं होगा, होगा होगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तो दीज आर द थिंग्स, पुशिंग करना पड़ता है कभी कभी ना क्लाइंट को। मेरा फोकस होता है कि भाई ये अगर $1,00,000 कमाएगा एक्स्ट्रा, हाँ, तो तो साथ में मेरी भी, मैं। हम भी, हमारी तरक्की भी हो जाएगी। हाँ, तो कहते हैं ना, सरबत्ता भला तो सबके साथ हमारा भी भला। हमारा ही भला। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है। तो मैं उनको सुनता हूँ एग्जाम्पल की, जैसे अब सिंगल मम आ गई, वो बेचारी रो रही होती है, भैया मेरे हस्बैंड ने ये कर दिया, भैया मेरे को बच्चा है, मेरा टफ टाइम है। अब वो अपना दुख रो रही है, और हम उसको कैसे लेके जाते हैं कि अच्छा, ये 1500 का ऑफसेट सिंगल मम के लिए है, तो सिंगल मम को ये पेंशन भी मिलनी चाहिए, सिंगल मम को ये भी होना चाहिए। तो मेरा दिमाग स्ट्रैटेजिकली उसमें स्ट्रेटेजिकली चलने लग चलता है। जाता है। हाँ। हम उनको फ्री फ्लो में बोलने दो। फ्री फ्लो तभी होगा जब आपके साथ कोई बंदा 2 घड़ी बैठ के दुख सुख कनेक्ट करेगा। कर पाएगा। हाँ। करेक्ट। अगर वो आया और $100 और दे यूनिफॉर्म के और लॉन्ड्री निकल और गए। ख़त्म कहानी, हाँ। तो हाँ। ये नहीं होगा फिर। हाँ। दीज आर द पीनट्स। बात करने से ही बात बढ़ेगी। तो ये ही एक स्ट्रेटजी है। हम सुनते हैं, फिर उसको लॉ के साथ कनेक्टेड करते हैं,
और उसको पुश करते हैं। मदद करते हैं। सो आप सिर्फ अकाउंटिंग नहीं करते, आप बेसिकली लोगों को आगे गाइड भी करते हो, जी है ना? सो जैसे करण के साथ कृष्ण चले थे सारथी की तरह, तो आप सारथी की तरह चलते हो कि उनको आप गाइड करते हो कि भाई आप इस, अगर ये चीज़ नहीं हो रही तो आप ऐसा ट्राई कर लो, या उनको आइडियाज़ देते हो। करेक्ट। एंड विच इज़ डेफिनेटली बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज के टाइम में लोग टाइम नहीं देते हैं, जी पैसे बनाते हैं पर वक्त नहीं देते हैं। जी आई गेस यही राज है आपकी सक्सेस के पीछे। हो सकता है। क्योंकि मेरे को ना, मैं बताता हूँ, अगर जब तक आप उस सामने वाले बंदे के दुख में कनेक्टेड हो के वो पेन नहीं फील करोगे ना, हाँ आप दवाई नहीं खा सकते। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना? अब कोई भी बोले जाए यार ये हो रहा वो हो रहा है, आई डू केयर, देन आप दवाई दे दोगे उसको। आई डोंट केयर, ठीक है, फिर वो अपने रास्ते आप अपने रास्ते। तो मेरी फोकस होती है कि मेरे लिए एक $50 क्लाइंट भी उतना ही मैंने रखता है एक 5 लाख वाला। तो मेरे को नहीं है टेंशन कि ये बंदा फीस कितना दे रहा है, मेरे को ये बंदा आया और इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, दैट्स इट। ताकि वो दोबारा आए। दोबारा आए। डेफिनेटली। सो अब जैसे आप बता रहे हो लोग आते हैं तो कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स भी आती होंगी आपके सामने। करेक्ट, आती हैं। सो हमारी इस टाइम कम्युनिटी में डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा है, trend है, हाँ जी। राइट? तो उसमें आपके सामने आती होंगी डेफिनेटली ये वाली आती हैं, प्रॉब्लम्स, है ना? बहुत सारी आती हैं, और लेसन भी देती हैं और हम बताते भी हैं। हाँ। सो क्या मैसेज है जो आप कम्युनिटी को देना चाहते हो इस मामले में? जो मैंने रियलाइज़ किया कि जब आप ठंडे दिमाग से उसको दोबारा सोचो उस चीज़ को। अब ज़्यादातर मेरी भाइयों की प्रॉब्लम होती है, यार मैंने तो सोचा ही नहीं था ये इतने लो लेवल पे चले जाएगी। दैट्स अ फर्स्ट थिंग इन द माइंड। यार मैंने तो सोचा ही नहीं था ये इतने लो लेवल पे जाएगी। मगर आपको पता है वो लो लेवल वो आपके वाइफ नहीं है, दैट इज़ आप बेसिकली पीछे जो उनके इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, वो लोग हैं। तो आपको रिलैक्स रहना है पहले, ये सबसे पहली बात। आप अपने घर की बात बाहर मत निकालो पहले तो, मतलब नॉट एज ए कि पेन हो रही है तो बोलो ही नहीं हो, मतलब एग्जांपल की छोटी छोटी बात मत डिस्ट्रीब्यूट करो। वो जब आपके ऊपर बैक आती है ना तो वो बड़ी गंदी हो के आती है। तो रिलैक्स, ठंडे दिमाग से सोचो, और ये सोचो ज़्यादातर झगड़े क्या हो रहे हैं, मैं घर का जी 70% लेकर कहती जा रही है, मैं इसको सड़क पे ले आऊँगा। भाई सड़क पे लेने वाला ऊपर वाला बैठा, भाई तुम कौन होते हो सड़क पे लेके आने वाले? कोई सड़क पे नहीं आएगा। एंड ऑफ द डे आपकी फैमिली है ये समझो, आपके बच्चे हैं ये समझो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये समझो। आप दोनों की लड़ाई में पता आप कौन सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है? वकील। $1 लाख की प्रॉपर्टी की इक्विटी है, बाकी तो सारा लोन है। 80-90,000 वो ले गए, तो बचा आपकी क्या? जेब में बचे क्या? 20%। इससे अच्छा अगर आप अपने बच्चे को 70% भी दे दो, तब भी आप उससे ज़्यादा ही कमाओगे जितना आप झगड़ा करके, मतलब झगड़े से ऊपर निकलो, उठो यार पहले तो। मतलब वो चीज़ें निकल गई, वो चीज़ें ख़त्म हो गई जो हम पीछे अपनी कल्चर में देखी थी कि भाई लेडीज़ काम करती थी, बंदे का रोब है, अभी भी है, मगर आपको सेंसिबली उसको सपोर्ट करना पड़ेगा अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा। एंड ऑफ द डे इट्स योर फैमिली, योर आप ही का है भाई साहब। अगर रोड पे आएगी तो आपकी वाइफ ही आएगी और कोई नहीं आएगा। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। और स्पेशली लेडीज़, आप भी अगर ये बोलो कि भाई, कई बार मैंने देखा लेडीज़ का पार्ट की सबक सिखाने के चक्कर में हम ज़्यादा कर जाते हैं, ज़्यादा कर जाते हैं, फिर बिल्कुल यू टर्न नहीं लगता, बिल्कुल। फिर यू टर्न नहीं लगता, और देखते ही देखते 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 हाथों हाथों में फैमिली गई। तो भाई सुनो सबकी, करो अपनी, ठंडे दो। आप हस्बैंड को सबसे ज़्यादा बढ़िया उसकी वाइफ जानती है, वाइफ को सबसे ज़्यादा बढ़िया उसका हस्बैंड जानता है। बैठ के बात करो, बच्चों को यार एटलीस्ट लुक आफ्टर योर किड्स, वो रोड पे ना आ जाए बेसिकली। मुझे लगता है कभी कभी हम इतना कर जाते हैं दुश्मनी में कि हम इंसानियत भूल जाते हैं, और जी जहाँ हम इंसानियत भूल गए वहाँ हम में खुद में भी कुछ नहीं रहा और सामने वाले में भी हम कुछ नहीं छोड़ते। नहीं, और फिर कई सालों बाद
जब थोड़ी सी उम्र और बढ़ जाती है फिर हमें लगता है यार हमने क्या एवें ही कर किया। दिया, एवें ही कर दिया। हाँ, ये चीज़ तो ऐसे भी सुलझ सकती थी। जी। और उसमें पिसते हम खुद हैं, पिसते हमारे परिवार वाले, हमारे बच्चे। हम एक दूसरे को सबक सिखाने में इतने बिजी हो जाते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि एक लिमिट होती है हर चीज़ की। आप नफरत भी एक लिमिट में करो और प्यार भी एक लिमिट में ही करो, करेक्ट। ताकि इतना दुख और इतना धक्के खाने ही ना पड़े। सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, टेक अ पेन एंड पेपर, उसके ऊपर लिखो सेपरेट और नॉन सेपरेट, ठीक है। अब फिर उसके ऊपर आगे लिखो कि हम अगर सेपरेट होते हैं तो हमारे जेब में कितना आ रहा है, हाँ, नहीं आ रहा। ये नहीं कि सेपरेशन, कई बार सेपरेशन ज़्यादा बढ़िया होती है इकट्ठे रहने से। इकट्ठे रहने से, हाँ, एक दूसरे को मारने से हाँ, अच्छा आप सेपरेट हो जाओ, सेपरेट हो जाओ। ठीक है। वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप वाइजली थिंक करो कि अगर मैं इस चीज़ को मीडिएशन $250 की हो के दोनों जन बैठ के हाँ, परसेंटेज सेट कर सको हाँ, और सेट करके अपने प्रॉपर्टीज सेटल कर सको, कर सकते हो। दैट इज़ अ वाइजेबल थिंग। यस। अगर आप बोलो यार मैं टॉप लॉयर करूंगा, तो भाई टॉप लॉयर फिर ही नहीं आएगा। हाँ, नो, बिल्कुल। वो टॉप लॉयर पैसे लेगा, नोट लेगा। ये पुट द 10,000 इन माई ट्रस्ट अकाउंट, ट्रस्ट यही अकाउंट, बोलते हैं वो यस। हाँ, सबसे पहले। हाँ, तो वो समझने की कोशिश करो कि 90,000 के बाद जहाँ नो विन नो फीस, देयर इज़ नो लंच, फ्री लंच। आप ये चीज़ समझो कि जब आप जीतोगे तब आपके सारे पैसे उसके पास जाएंगे, हाँ, तब आप रियलाइज करोगे कि ये क्या हो गया क्या हो गया। बेसिकली। हाँ, तो बेस्ट है कि आप बैठ के पेन एंड पेपर पे लिखो हाँ, और उसको पेन डाउन करके स्ट्रेटेजिली कर लो। नहीं रहना तो ठीक है ना, योर कॉल, ये बिल्कुल सही भी हो सकता है कई बार। तो बस स्पेशली फोकस करो जब आप बच्चों को भी एक्सचेंज करते हो, तभी नफरत साइड पे रखो, गन डाउन रखो, बच्चे की तरफ सोचो। बच्चे की तरफ। थैंक यू सो मच। बट एक आखिरी क्वेश्चन जो मुझे आपसे पूछना है वो ये है कि हम जैसे हम बहुत ज़्यादा वेमेन मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, ऐसे मेन मेंटल हेल्थ, ठीक है, हाँ, वो कितनी इम्पोर्टेंट है। और हम स्पेशली हमारे इंडियन जो आदमी हैं उनको इतनी जो हिचक होती है हेल्प लेने में, हाँ जी। कि कोई मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गए या डिप्रेशन हो गया तो वो उसको शर्म मानते हैं। मतलब उनको लगता है कि हम पागल हो गए, जबकि पागल शब्द एक बहुत बड़ी बीमारी में बोला जाता है। तो उसमें आप लोगों को क्या सलाह देंगे? सो सबसे पहले कहते हैं ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, वो दर्द होता है बोलता नहीं है। सो बिल्कुल। बेसिकली ये हमारे दिमाग में डाल दिया गया कि वी आर स्ट्रांग। तो कभी कभी चूज़ द राइट पर्सन, बात करनी इम्पोर्टेंट है। पुराने टाइम में घर पे हमारे बोलते थे कि अगर तुम्हें दर्द हो रही है ना पेट में, तो सबको बोलो, कोई ना कोई तो दवाई दे ही देगा। तो सेम है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट मेन हेल्थ है, उनके साथ बात कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो एक कोर्सेज भी होते हैं, आई थिंक वो कोर्ट के थ्रू होते हैं, मगर आप फ्री भी कर सकते फ्री हो। भी वे पहले भी मैन कर सकते बिहेवियर हैं। और वो उसको बोलते हैं एग्रेशन कंट्रोल के लिए होते हैं। तो वहाँ पे जो आपको चीज़ें बताई जाती हैं, आई थिंक अगर आप वो 10% भी इम्प्लीमेंट कर लो तो आपकी लाइफ बिल्कुल ईजी हो जाएगी। और हमें सरकार की तरफ से अगर आप जीपी के पास जाओ और मेंटल हेल्थ प्लान बनवाओ तो आपको 8 या 10 सेशन सरकार से फ्री मिलते हैं हाँ, साइकोलॉजिस्ट के हाँ, पास, हाँ। जिससे आप जाके और बात कर सकते हो। बट हम जाना ही नहीं चाहते हाँ क्योंकि जी, हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हाँ जी। और सबसे बड़ी स्ट्रेटजी ये है कि जैसे ही आर्गूमेंट शुरू हो रहे हैं, आई थिंक द गुड आइडिया इज टेक द की एंड हैव गो फॉर कॉफ़ी योरसेल्फ, यस। टॉक टू योरसेल्फ। अपने आप से बात करना ज़रूरी है। इसीलिए मैं सुबह अपने आप से बात करता हूँ, अपना हाल खुद पूछता हूँ कि भाई क्या हाल तेरा, ठीक है, हाँ, मतलब रेडी है अगले दिन के लिए। तो ये चीज़ें मैं अपने आप से बात करता हूँ। वीडियो में इसलिए डालता हूँ, बड़े बोलते हैं कि यार पेट तो तेरा कम नहीं हुआ। आई थिंक ये भी एक राज है कि पेट ना कम होने का, क्योंकि मैं अम डायबिटिक डिटेक्टेड इन 2008। ओके। तो 22 यूनिट मेरे को सुबह लगते हैं पेट में इंजेक्ट के, ओह, और 22 रात को लगते हैं। तो वो पेट को नीचे नहीं आने देता। हाँ, ओके। हाँ जी, मैं कंट्रोल करता हूँ। मतलब मेरा बाकियों से कह लो कि परसेंटेज ज़्यादा है। अगर एक बंदा इतनी एक्स कैलोरी खा के 1 किलो बढ़ाएगा, तो मेरा उतनी खा के मेरे को 10 किलो बढ़ेगा। ओके। तो मेरे को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है अपने आप को। बट फिर भी यू मेंटेन योरसेल्फ सो वेल, मतलब हमें तो पेट दिखता ही नहीं है। हाँ,
तो मतलब ये चीज़ें हैं, मतलब अपने आप से बात करना ज़रूरी है भाई। मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ कि अगर जब तक आप अपना हाल नहीं पूछोगे। अब मेरे को ना कभी किसी ने पूछा था कि आप सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हो। वेरी क्वेश्चन। हम बोलते हैं मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, मम्मी से प्यार करता हूँ, डैडी से प्यार करता हूँ। द करेक्ट आंसर इज आई लव माई सेल्फ। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते तो किसी से प्यार नहीं कर सकते आप। ये मेरा गारंटी है आप सबसे। ऑफ कोर्स जब जब जान जाती है तो भाई सबसे पहले बंदा ही भागता है, तो ये जान बचा लूँ किसी ना किसी से। दैट मीन ही लव हिज सेल्फ। ये ट्रू है। और हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो किसी से प्यार नहीं कर सकते। तो शुरुआत यहीं से होगी। सही बात, अपना आपा तो सब बढ़िया। हाँ। बिल्कुल। Thank you so much, Param Bhaiya, for coming No. and sharing your thoughts with us. आपकी जर्नी जो लोगों को मोटिवेट करेगी कि कैसे आपने कहाँ $500 लेके आए थे। और आज, और यस, मुझे एक क्वेश्चन और पूछना है आपसे, आपका जोंगा तो जो जो आपने जो इंडिया से मंगवाया है। सो गाइस, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप इनकी फेसबुक पे जाके आप इनका जोंगा देखिएगा जो भैया इंडिया से लाया है। तो उसकी क्या स्टोरी है? उसकी 2 स्टोरी हैं। हाँ। एक फ़नी स्टोरी है और एक ट्रू स्टोरी है। अच्छा। तो फ़नी स्टोरी ये है कि मेरे दादाजी ने मेरे को सपने में आए थे। उन्होंने बोला बेटा मेरा फलाना जगह पे जोंगा पड़ा है, अच्छा। मिलिट्री वाला, रिस्टोर कर दे। ये फ़नी स्टोरी है, झूठी स्टोरी है। अच्छा, झूठी स्टोरी है, ओके। तो मैं गोरों को ये ऐसे घुमा देता हूँ। अच्छा। तो मतलब जस्ट मेक का मसाले की तरह हाँ, मज़ा आ जाए। हाँ। तो रियल स्टोरी है कि ये गाड़ी मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी जब MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी ने बनवाया था जी। अच्छा। हाँ यार, ये बड़ी यूनिक है यार, ये बंदा क्या लेके जा रहा है। हाँ। तो प्यार तो था ही गाड़ियों से। तो मैंने वो बंदा पकड़ा जिस बंदे ने उनको डिज़ाइन करके दिया था। अच्छा। फिर उससे उससे बात की, फिर वो स्टोरी शुरू हुई। फिर हमने जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री जो आर्मी की है वहीं वहीं गए हम। कोरोना में सारा कुछ हुआ, तो फ़ोन करके उन्होंने पहले अलाउ किया अंदर। फिर बोलते हैं कि ये है एक गाड़ी पड़ी जो से कत्तर की जो वॉर हुई थी उसके अंदर इसने ये पार्टिसिपेट किया था गाड़ी ने। अच्छा। पूरी स्टोरी थी उसकी। तो फिर हमने वो गाड़ी जो एज ए डिस्पोजेबल निकाली। फिर उसको नंबर अलॉट हुआ। फिर उसका हमने पूरा रिस्टोरेशन किया, ऐड अप किया। एक एक चीज़ हमने वही रखी जो उसके साथ थी। बहुत ज़्यादा हमने ज़्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं की। तो उसको लेके आना यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी लोग जो मतलब वाव फैक्टर है ना, वो इटसेल्फ, वो कहते हैं हेड टर्न्स ऐसे होते हैं लोगों की, यार ये क्या ले आया डेफिनेटली, बंदा। डेफिनेटली। नहीं नहीं, ये तो बहुत, मेरे ख्याल से खर्चा भी बहुत हुआ होगा आपका। खर्चा हुआ है, हाँ, बताना नहीं भाई, टैक्स ऑफिस वाले कहीं पकड़ ना लें। हाँ, खर्चा हुआ है, मगर खर्चे से ज़्यादा लॉट ऑफ पैशन था। इसका भी हाँ। मैंने टाइम रखा था। तो मैं काम से घर पे आने के जो टाइम था, आधा घंटा हाँ, पौना घंटा, उसमें मैं टॉक ये करता था। प्लान करते थे। हाँ, तो जब सुबह जाता था काम से, तो वो भाई साहब बैठे थे कनाडा। हाँ। तो कनाडा सुबह में बात करता था, हाँ। उनका शाम होती थी। हाँ। और जब मैं जो बंदे काम कर रहे हैं, परफॉर्म हाँ। कर रहे हैं, वो हाँ। इंडिया में बैठे थे, हाँ। तो उनसे फिर मैं शाम को शाम को बात बात करता करते था। थे। हाँ। वाह वाह, नो नो, डेफिनेटली, एंड वी डेफिनेटली नीड अ राइड वन डे ऑन योर जोंगा। ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज I वेलकम। want to make some reels on it. जी जी जरूर, वेलकम। So thank you so much again, आप आए और इतना, और आप सबको इतना सपोर्ट करते हो, मुझे भी इतना सपोर्ट करते हो, मोटिवेशन देते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कि किसी को देख के आप मोटिवेट होते हो। और मैं आपको डेफिनेटली देख के मोटिवेट होती हूँ, कि कैसे आपने क्या किया। आप अपना परिवार भी देखते हो, परिवार को लेके भी चलते हो, काम भी लेके चलते हो, और आपका स्टाफ भी सारा, दे आर वेरी नाइस एंड काइंड पीपल। तो जब भी उनसे बात करो तो आप अप्रोचेबल होते हो, आपका स्टाफ अप्रोचेबल होता है, तो आई गेस दैट इज़ व्हाट इज़ द सक्सेस बिहाइंड योर, सॉरी, द रीज़न बिहाइंड योर सक्सेस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगर आपको कोई भी टैक्सेशन, अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी, और कहीं भी ऑस्ट्रेलिया में कोई दिक्कत हो या कोई बात करनी हो, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट KPG टैक्सेशन ऑन द नंबर। दे हैव देयर ओन वेबसाइट kpgtaxation.com.au। हाँ जी। और आप वहाँ जाके प्लीज़ वहाँ पे फ़ोन नंबर अपने एरिया में, क्योंकि आपके एरिया में उनका ऑफिस आई एम श्योर होगा, तो आप प्लीज़ वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कीजिए। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो हैव ऑनलाइन कंसल्टेशंस। एंड येस, स्टे ट्यून्ड विद अस, रियल टॉक विद रीना, आपकी रीना।
थैंक यू।